चीज से। कितना दहेज आप लोग दे करके शादी किए थे? हम लोग 45 लाख दिए थे। 45 लाख? 45 लाख, अगर 22 लाख ये और एक MG हेक्टर गाड़ी, हाँ। दोनों चीज दी। शादी जब और हाँ। उसके बाद उसको सूट का कपड़ा, उसका जो एक फैमिली कपड़ा पहना है वो कपड़ा, जो आगे ऑर्नामेंट जाता है, जो सब अंगूठी चढ़ाओ, पैसा दो, एक्स्ट्रा बर्तन दो, बहुत कुछ उसको दिया गया, पर उसका भूख नहीं मरा। शादी का सिर्फ दहेज आप 45 लाख रुपया बस दे दी? वो जो है जिसका आप गिनती कर सकते हो, जिसका गिनती नहीं कर सकते हो वो अलग है, वो अलग है। और उसके बाद भी उसका भूख नहीं मिट रहा था। सरकार बोलती है कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, और वही जो कानून का रक्षक है, जो कानून का ये सेवा करते हैं, वही दहेज ले रहा है, तो फिर इसमें कहाँ बचा, बच ही क्या गया? आप प्री वेडिंग शूट करवा लेते हो, ये करवा लेते हो, आप पहले अच्छे बन जाते हो, उसके बाद धीरे धीरे अपना जो रियल शकल है वो दिखाते हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी जब किसी के घर में जन्म लेती है तो लोग खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और वही लक्ष्मी को जब पाल पोस करके बड़े ही अच्छे से पाल पोस करके शादी किया जाता है, और शादी शान शौकत से जब किया जाता है, उसके बाद ससुराल वाले दहेज के लालच में उस बेटी को हत्या कर देते हैं, जान से मार देते हैं। जी हम अभी पटना में हूँ, बिहार राज्य के पटना जिला में हूं, और पटना के एक ऐसा मामला आया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये परिवार वाले अपने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किए और धूमधाम से शादी किए, और वो भी जज से शादी किए। जरा सोचिए कि जज से शादी किए और वो जज अपनी पत्नी को जान से मार दिया। बाकी क्या मामला है हम परिवार वाले से जानेंगे, और लगभग 30 लाख रुपए ये लोग दे करके, दहेज दे करके शादी किए थे। ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी पूरी मामला जो है परिवार वाले से जानेंगे। तो हमारे साथ ये उस लड़की के बड़ी बहन है, सिस्टर है, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ बैठ जाए। तो क्या नाम हुआ दीदी आपका? मोना। मोना। और वो माँ हुई? हाँ। माँ बोल सकती हैं? अभी बोलने की हालत में नहीं है, और मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी माँ से पूछूं, क्योंकि हालत बहुत खराब है, इनकी भी हालत बहुत खराब है, और पूरे परिवार की हालत बहुत खराब है। ये अपनी बहन खो दी, माँ अपनी बेटी खो दी। कभी ये सोची नहीं थी कि हम जिस घर में अपनी बेटी को भेज रहे हैं, वो दरिंदा हमारी बेटी को पैसे के लिए जान से मार देगा। क्या नाम हुआ आपका? मोना। आपकी सिस्टर का क्या नाम था? चांदनी। चांदनी। क्या हुआ था बताएंगे हमारे दर्शकों को? हम लोग ने जैसे बिहार में शादी होता है, एक नॉर्मल अरेंज मैरिज, वो हुआ। पहले देखा देखी हुआ, देखा देखी पहले होने से देखा देखी हुआ, दहेज ये सब फाइनल हुआ। ज्यादा मांग नहीं थी स्टार्टिंग में, हमें भी लगा ठीक है सब कुछ हो गया। बट आजकल का जो रिवाज है, प्री वेडिंग शूट होता है, इंगेजमेंट होता है, प्री वेडिंग शूट ये लोग ने डेस्टिनेशन में किया, बाहर जाकर पटना से बनारस जाके हुआ। बनारस गए, यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रुक के बनारस में फोटो शूट हुआ। वो सारा वीडियोस वो लोग ने वायरल कर दिया, जबकि हम लोग वायरल कर दिए। हाँ, जबकि हम लोग ने सोचा था कि लास्ट में, मतलब शादी के 4 डेज टू गो, 3 डेज टू गो, और शादी के ये जो होता है प्रोजेक्टर पे लगा के दिखाएंगे, बट वो लोग पहले ही वायरल कर दिए उस चीज को। और एंगेजमेंट भी हो गया हमें। उसके एंगेजमेंट के बाद के बाद धीरे 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 दबाव पड़ते गया कि आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, इतना पैसा का डिमांड होने लगा। हम लोग सोचा कि सब कुछ वायरल हो गया, वीडियोस वायरल हो गया, एंगेजमेंट हो गया, समाज का भी थोड़ा डर हो जाता है ना कि आगे फिर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज तो था नहीं। तो हम लोग पे दबाव हो गया कि अब सब कुछ वायरल हो गया, तो अब इसके यहाँ तो शादी करनी ही पड़ेगी। लड़का का क्या नाम था? प्रतीक सैल। प्रतीक सैल। प्रतीक सैल। अच्छा। वो जज के पोस्ट पे है पटना सिटी कोर्ट में। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे डिमांड बढ़ता चला गया, उसका डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। वो गाड़ी का डिमांड कर दिया, जबकि गाड़ी की कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा। तो लास्ट में पापा रिटायर्ड हो चुके थे। तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे ट्रेजरी में थे। अच्छा। तो रिटायर्ड हो गए, अब कैसे होगा, तो फिर दी अपना लोन, बोली कि हम लोन ले लेते हैं, लोन पे हम लोग ने गाड़ी लिया। फिर गाड़ी में भी हो गया, पापा बोले स्विफ्ट डिजायर दे देते हैं, बट बोले कि स्विफ्ट डिजायर नहीं, हमको MG हेक्टर चाहिए। MG हेक्टर चाहिए? MG हेक्टर चाहिए। अच्छा। MG हेक्टर का डिमांड किया। MG हेक्टर में भी ब्लैक कलर का चाहिए। अच्छा। तो रांची, यहाँ पे हम लोग पटना में नहीं अवेलेबल हुआ, तो फिर हम लोग रांची से MG हेक्टर ब्लैक कलर का मंगवाए। वो हो गया। फिर सूट के लिए 51,000 रुपया चाहिए। तो लड़का खुद बोल रहा है कि 51,000 का चाहिए, तो फिर हम लोग बोले 38,000 तक बात आई कि 38,000। फिर पापा ने एक दिन 21,000 उसके अकाउंट में डाल दिया।
वो फट से अकाउंट में फिर वापस किया और बोला कि मेरे अकाउंट में जो भी डीलिंग होगी कैश में होगी। कैश में होगी? हाँ, कोई सा भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, चेक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, सारा पेमेंट आपको कैश में करना होगा। फिर हम लोग ने, यानी कि वो पहले से ही प्लानिंग है, मतलब आप उसका कृत्य देखिएगा ना, वो कहीं से भी जज नहीं है। नो डाउट बिहार में दहेज चल रहा है, पर दहेज लेने के बाद, शादी के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। बट ये शादी के बाद इसका प्यास नहीं, पापा रिटायर्ड हुए, जान रहा था अभी पैसा मिलना है। तो उस चीज का वो क्या किया कि उस पे 28 लाख रुपया मांग रहा था कि मेरा घर बन रहा है, उसका भी घर बन रहा है, हमको उसको 28 लाख रुपया दीजिए चाहिए। तो उस समय मना कर दिया। वही पिछले राखी में मेरी बहन आई, बोली कि बोला गया है कि 28 लाख लेकर आओ, ऐसे भी सब तुम्ही को ना मिलेगा। पापा बोले नहीं, मेरी और भी बेटी है, हम अपना हद से ज्यादा कर दिए। और उन लोग को कोई और 60 लाख दे रहा था, वो बोला कि हमको कोई और 60 लाख दे रहा था, हम 60 कैसे भी पुराना है, ऑलरेडी हम लोग 45 लाख दे चुके थे, 28 लाख और देते। ये हम लोग के आउट ऑफ बजट की बात जा रही थी। पापा बोले नहीं, हमको और बेटी है, नहीं हो पाएगा। बस उस दिन से रिश्ता डिटोरेट होते चला गया, उसको यहाँ छोड़ के चला गया। वो लोग अपना कश्मीर घूम रहा है, मनाली घूम रहा है, इसको नहीं ले गया, कुछ नहीं बताया। यही है, फोन पे बात हुई, उसके ससुर को फोन लगा तो हम तो यही हैं, ऑफिस में है। बट उसकी मामा की बेटी है, अभिलाषा नाम है, उसका इंस्टा अकाउंट पे उन लोग का फोटोज डाला हुआ था वहाँ कश्मीर का, और वो डेट वगैरह सब डाला हुआ है डेट के साथ। तो फोन लगाए कि आप लोग तो कश्मीर घूम रहे हैं। और एक हम लोग का बात क्या है ना कि एक लेमैन के जैसा मैंने एक एक वर्ड आपको बता दे रही हूँ ना, एक वर्ड में से हम लोग छेड़छाड़ नहीं किया। जो वर्ड है मैं साथ साथ बता रही हूँ, वो सच सच बता रही हूँ। फोन लगाया गया, काफी अभिलाषा को काफी ज्यादा डांट पड़ा, वो जल्दी से वो फोटो उसको डिलीट कर दी अपना इंस्टा अकाउंट से, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया, छुप के वो लोग घूम रहा था। अभिलाषा कौन है? उसकी मामा की बेटी है। अच्छा। वो लगाई थी इंस्टा पे, वो जल्दी से वो फोटो को डिलीट कर दी, हटा दी और एकदम ब्लॉक कर दी सारा, ये से कि भाभी उससे देख ली। और उसके बाद हम लोग जैसे समाज के लोग सब लोग गए, बात किए कि आखिर बात क्या है, ये है। वहाँ बेटी को अपना बसाने का, यहाँ जो मेंटालिटी थी पहले भाई बसना, और लड़की भी हम लोग का यही संस्कार है कि पहले बस के देखते हैं, पहले अपना बना लेते हैं, अपने प्यार से अपना बना लेंगे। पर नहीं, जल्लाद कभी प्यार से अपना नहीं बनता है। सबको सतर्क होना चाहिए इस चीज से। कितना दहेज आप लोग दे करके शादी किए? हम लोग 45 लाख दिए थे। 45 लाख? 45 लाख। अगर 22 लाख ये और एक AMG हेक्टर गाड़ी, दोनों चीज शादी और उसके बाद उसको सूट का कपड़ा, उसका जो एक एक फैमिली कपड़ा पहना है वो कपड़ा, जो आगे ऑर्नामेंट जाता है, जो सब अंगूठी चढ़ाओ, पैसा दो, एक्स्ट्रा बर्तन दो, बहुत कुछ उसको दिया गया, पर उसका भूख नहीं मरा। शादी का सिर्फ दहेज आप 45 लाख रुपया दे दिए? वो जो है जिसका आप गिनती कर सकते हो, जिसका गिनती नहीं कर सकते हो वो अलग है, वो अलग है। और उसके बाद भी उसका भूख नहीं मिट रहा था। सरकार बोलती है कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, और वही जो कानून का रक्षक हैं, जो कानून का ये सेवा करते हैं, वही दहेज ले रहा है। तो फिर इसमें कहाँ बच ही क्या गया? आप प्री वेडिंग शूट करवा लेते हो, ये करवा लेते हो, आप पहले अच्छे बन जाते हो, उसके बाद धीरे धीरे अपना जो रियल शकल है वो दिखाते हैं। वो जज होते हैं, वो जज है, ये काफी वर्ड था हम लोग के लिए कि चलो जज है, नैतिक लगते हैं ना, जज वर्ड लगता है यार, पुलिस खराब हो सकती है, ये खराब हो सकती है, जज कैसे खराब हो सकता है, ये सोच सोच के हम लोग धोखा खा लिए। बट ये जान जाइए, जज होना भी कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है कि वो खराब नहीं हो सकता, वो पापी नहीं हो सकता, वो ज्यादा क्रिमिनल होता है, ज्यादा पापी होता है। ऐसे है कि हम बहुतों का जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तुम लोग का भी कर देंगे। जिस दिन बीवी बीमार है, मौत जिंदगी से लड़ रही है, आज मैं डेविल हूँ और अपना डेविल का चेहरा दिखाऊंगा, वो स्टेटस लगाते हैं। अच्छा। और ये उस दिन स्क्रीनशॉट हो गया। वो आप ऐसा, जिसकी बीवी जिंदगी मौत से लड़ रही है, वो लगाया है कि आई एम अ डेविल, आई एम अ डेविल, और सच में वो प्रूफ किए, वो सही वर्डिक्ट दिए, दैट ही इज द बिगेस्ट डेविल इन दिस होल वर्ल्ड। वो सबसे बड़े जल्लाद हैं, वो जज नहीं है, वो जल्लाद है जो अपनी बीवी को मार दिया। आपकी बहन का कैसे मौत कैसे हुई?
वो 14 तारीख को रात में फोन की है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है ऐसे इस टाइप से। मेरा भाई बोला कि हम लोग डॉक्टर का टीम के साथ तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि लूडो के माध्यम से वो बता दी थी। सब कुछ हैक था उसका, व्हाट्सएप हैक था, फोन में क्लोनिंग था, सब कुछ हैक था। वो बताए तो बताए कैसे? वो बोलती है स्पीकर ऑन करवा देता है, अगर मान लो नहीं सुन रहा है फोन तो बैठ के बोलता है जो बोलेंगे वो बोलो। हंस के भी बात कर रही है कभी, लगता था कि सही है, हंस रही है, पर लूडो पे आती थी, लूडो पे बता रही है कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो रहा है, प्रतीक ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहा है। लूडो खेलती थी तब? लूडो खेलती थी नहीं, हम लोग वो लूडो का माध्यम रखे थे, क्योंकि एवरीथिंग इज हैक्ड ना, तो ओनली लूडो ही बचा था कि जिसके साथ, क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन में लूडो खेलते थे, तो लूडो में चैट का ऑप्शन होता है, प्रतीक में भी नहीं जानते होंगे, तो वो बच गया हैक से। वो मेरे को बताए चलो ना लूडो खेलते हैं, उस पे अपना सारा बताइए कि ऐसा ऐसा हमको टॉर्चर किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट आपके पास है? एवरीथिंग स्क्रीनशॉट्स है सारे का, जितना भी रिकॉर्डिंग से सब कुछ है अवेलेबल। सारे पुख्ता सबूत है, सारे एविडेंसेस है मेरे पास, जो कि प्रतीक वहाँ पे लूपहोल हो गया कि वो ये नहीं समझा कि लूडो क्लब के माध्यम से वो ऐसा कर सकती है। बिल्कुल वो बताई है। अच्छा, तो क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई ये बताइए। हाँ, 14 तारीख को रात में वो फोन आया हम लोग को कि ऐसा, तो हम लोग बोले प्रतीक क्यों नहीं ले जा रहा है, तुमको इतना दर्द है तो प्रतीक, तो वो बोली कि नहीं तुम लोग ऐसे आओ, हम लोग डॉक्टर का, मेरा भाई बोला डॉक्टर की टीम के साथ हम पहुंच रहे हैं। प्रतीक का कहना था कि दरवाजा नहीं खुलेगा, कितना भी आ जाओ दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर बोला? हाँ, वो सबका रिकॉर्डिंग है। तो वो बोला कि बोले हम लोग, ये बैजू बोला कि पुलिस के साथ आएंगे, मेरा भाई पुलिस के साथ आएंगे तो दरवाजा खुलेगा ना। तो बोलता है चीफ जस्टिस के साथ भी आएंगे ना तो दरवाजा नहीं खुलेगा। उसके बाद मेरी बहन बोली कि हम ठीक है रखो फोन, सुबह आना। फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके साथ क्या घटना किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। हम लोग फोन किए प्रतीक को, तो प्रतीक बोला कि हाँ वो सो रही है और वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम स्विच ऑफ किए। बट हमें तो पता था दैट इज अ बिगेस्ट क्रिमिनल, वो क्रिमिनल है। हम लोग उसके ससुर को फोन लगाए कि चांदनी कहाँ है, चांदनी का फोन कहाँ क्यों ऑफ है। तो वो बोल रहे हैं कि वो एडमिट है और फोन काट दिए। पहले तो फोन नहीं उठाए, काफी बार फोन किया तो फोन उठाए, वो एडमिट है और फोन काट दिए। फिर हम लोग पागल हो गए कि एडमिट कहाँ है, फोन किए तो बोल रहा है कि नहीं बताएंगे कि कहाँ एडमिट है। काफी हाथ पैर जोड़ के मशक्कत करके तो यूनिवर्सल में एडमिट है और वो भी बंद कर दिया। फिर हम लोग ने गूगल में सर्च किया कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल किधर है, तो उसका लेकर हम लोग गए, यूनिवर्सल गए, उसके दोस्त का हॉस्पिटल है वो, उसके ससुर के अपना दोस्त है डॉक्टर, उसके यहाँ वो ले गए। एकदम तुच्छ सा हॉस्पिटल था, जो एक जज की वाइफ और एक रेलवे अधिकारी की पत्नी, रेलवे अधिकारी की बहू डिजर्व नहीं करती है। वो ऐसा तुच्छ सा हॉस्पिटल था। उसका हालत हम लोग जब देखे बहुत खराब है, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बस लो बीपी है एंड एवरीथिंग इज फाइन। बट एक जूनियर डॉक्टर का भला हो, वो हम लोग को साइड में ले गए, बोले नहीं मैम इनका हालत बहुत खराब हालत में आई है, इनको ऑक्सीजन लगा, इनका बीपी पता नहीं चल रहा था, आप लोग इनको हाई डायग्नोसिस सेंटर ले जाइए। वहां से निकलवाने के लिए भी वो लोग ने बहुत हिंड्रेंस डाला। उसमें भी टाइम लगा, हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी वहां से निकालने के लिए कि कैसे हम लोग वहां से पुलिस थाने में फोन किए, बोला कि हम लोग को आने में टाइम लगेगा, आप 112 पे कॉल कीजिए। 3 से पहले गर्दनी बाग थाना बोला कि ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, गर्दनी बाग थाना आप लगा दिए। फिर हमने महिला थाना को कॉल किया तो वो वहां से बोला कि आप 112 पे कॉल कीजिए। 112 पे कॉल किए तो वहां से पुलिस आई, कैमरा लेकर वो ये की, और वहां पे उसके ससुर, वो बोली जाके ससुर से किसका कुछ भी हो, जिसकी बाप जिंदगी मौत से लड़ रही है, पति कहाँ है, तो उसका ससुर बोलता है वो सो रहा है, वो सो रहा है और आप लोग को जो न्यायोचित लगता है वो कीजिए। अच्छा, ये वर्डिक्ट था। और वो हम लोग के साथ आए भी नहीं, हम लोग वहां से निकाल कर पारस में एडमिट किए, बट ससुर आए भी नहीं, उसका पति आया भी नहीं। मेरे पूरे परिवार को फोन कर करके बुलाया कि आइए आइए, बट वो लोग नहीं आए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है चाहती क्या है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। हम लोग को है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो केस मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से केस मैनेज ना हो। केस FIR किया है, बट वो बहुत पावरफुल है, वो ऑब्वियसली ही इज अ जज, वो बहुत पावरफुल है, वो केस को मैनिपुलेट ना करे, मैनेज ना करे, और एक निष्पक्ष जांच हो। जांच की मांग करती हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि
वो जो है वो भी तो कुछ केस किए होंगे अपनी बचाव के लिए। वो फरार है। हाँ। वो मीडिया में आके मीडिया को सामना कर नहीं रहे हैं। हाँ। वो फरार है बिकॉज ही इज अ मर्डरर ना। मर्डर करके आदमी कहाँ रहता है? मीडिया को वो फेस करता है जो सच होता है। उनके तरफ से अभी तक कोई नहीं। उनके तरफ से बयान क्या आएगा? 4 लाइन का फैब्रिकेटेड बयान आएगा, जो स्क्रिप्टेड बयान आएगा, और वो भी खुद नहीं देंगे, उनका वकील बोलेगा। क्योंकि हम लोग में क्या है ना, हम लोग सच है ना, तो मेरी काम वाली भी बोल रही है, ये भी बोल रही है, क्योंकि मेरे लोग को सोचा हुआ नहीं, जो सच है वो बोलना है। आपके पास पूरा प्रूफ है? मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा पुख्ता है। आपकी बहन कुछ बताई थी कि हमारे साथ ऐसे होता है? बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग। क्या बोली थी? आखिरी आखिरी वर्ड क्या उनका था? उसका वर्ड था कि प्रतीक के सर पे मेरा चप्पल लेना और इतना उस चप्पल से उस प्रतीक के सर पे मारना कि चप्पल उसके सर पे टूटे। वो हमको इतना ज्यादा दुख दिया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया, हर तरह का फिजिकल वायलेंस हुआ उसके साथ, हर तरह का वायलेंस हुआ है। वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो इतना बुरा उसके साथ किया है। जरा सोचिए कैसा दरिंदा इंसान वो था, है, अभी भी है, और कहाँ घूम रहा है कोई पता नहीं। और कितनी लड़कियों के साथ वो ऐसा करेगा। हाँ। उसका परिवार एक क्रिमिनल परिवार है। अगर उसे पता चले, बैकग्राउंड से पता चले, वो 3 तल्ला मकान छोड़ के किराए के मकान पे गया, उसके गांव जाके पता चले वो एक क्रिमिनल माइंड का क्रिमिनल। हमने इतना वो घटिया इंसान है, हम लोग जज करने में भूल कर गए। बट अगर आप एक धागा पकड़ोगे तो पूरा धागा खुलेगा, और वो एक क्रिमिनल, उसका बैकग्राउंड से पता चलेगा, दैट इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो पता चलेगा। बाकी इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, किसी तरह से भी केस वो मैनेज ना कर पाए, वो केस मैनेज करने की कोशिश कर रहा है हर तरह से। हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग को केस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, हर तरह से पीछा करवा रहा है। पीछा करवा रहा है, बिल्कुल हर तरह से हम लोग को दबाया जा रहा है। लेकिन मेरा जो चीज था वो खो गया, हम लोग अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए हम लोग पीछे तो नहीं हटेंगे। बाकी जो है इसके ऊपर अच्छी से जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी इस घटना की पुष्टि मैं और हमारी चैनल नहीं करती है, लेकिन ये जो बोली है, इनकी बातों को रखते हुए घटना को पूरे अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।